Hello students, let's read the question first. Like the cerebrum, a part of a brain that has highly convoluted surface in order to provide additional space for a greater number of neuron is. सेरेब्रम की तरह ही एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा हाईली कॉन्वुलेटेड, मतलब उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे. कॉन्वुलेटेड मीन फोल्ड्स, ताकि एक एडिशनल स्पेस मिल पाए, सरफेस एरिया बढ़ पाए, ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच रह सकें. सो व्हाट आर दैट स्ट्रक्चर? ऑप्शंस आर मेड्यूला, थैलेमस, सेरेबेलम एंड पॉन्स. ठीक है. सो द की कॉन्सेप्ट which we are using for this is the structure of brain, and the structure of brain is consist of basically brain जो होता है वो 3 parts में divide हो रहा है, और we can say the parts of the brain. So there are 3 parts of the brain basically, and these 3 parts are the forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है. फोर ब्रेन के अंदर आता है, that is it consists of the cerebrum, thalamus, hypothalamus. It consists of the cerebrum, thalamus and hypothalamus. मिड ब्रेन एक तरह से रिले सेंटर का काम करता है, यहाँ से यहाँ फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन पे मैसेज पहुंचाने का. एंड हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum, very very important. Cerebellum, pons एंड मेड्यूला, ये तीनों पार्ट से मिलके बनता है हाइंड ब्रेन. दिस cerebellum in the hind brain part, this is the structure which is highly convoluted. cerebellum part, cerebellum एक तरह से इतना ज्यादा convoluted होते हैं. convoluted is basically जैसे cerebrum के अंदर बहुत सारे folds present होते हैं, और ये folds कहलाते हैं, like these are the folds like structure, and these fold that is called as gyri and sulci. Basically they are called as gyri and sulci. गायरी, ये ऊपर वाला जो उभरा हुआ एरिया होता है इसको हम बोलते हैं गायरी. ओके, दिस आर कॉल्ड एज गायरी, जो एक दूसरे के साथ में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेट हो रही है. दीज ग्रूव्स, ये जो ग्रूव्स हैं, ये जो खांचे हैं, इन ग्रूव्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज सल्काई, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, एंड विच मेक्स द कॉन्वुलेशंस. बेसिकली दीज आर द फोल्ड्स. इन फोल्ड्स की वजह से ही क्या बोला जाता है? और वी कैन से इन कॉन्वुलेशंस, convolution, और वी कैन से द folds. ठीक है, इनकी वजह से ही एंड दीज फोल्ड्स, और या कॉन्वुलेशंस या फोल्ड्स, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर न्यूरॉन्स, ताकि इसके अंदर न्यूरॉन्स ज्यादा आ सके या नर्व फाइबर्स ज्यादा आ सकें. ठीक है. विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ब्रेन, कैसे हम उसके अंदर, ब्रेन के अंदर ही सरफेस एरिया को बढ़ाएं? सो कॉन्वुलेशन सबसे ज्यादा आफ्टर द सेरेब्रम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरेबेलम में प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से सेरेब्रेलम का स्ट्रक्चर इट अपीयर्स लाइक ट्री लाइक.
ड्यू टू दीज कॉन्वोल्यूशन द स्ट्रक्चर इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर अज्यूम होता है। ये दिखने में ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ड्यू टू दीज convolutions. And the very important, what is the function of the cerebellum? Basically cerebellum का जो function होता है that is responsible to maintain the balance and posture of the body is maintained by the cerebellum. So on the basis of this discussion we can say that like the cerebrum, a part of the brain which is highly convoluted is the cerebellum. That is option C. So our correct answer, the final answer is option C. I hope you understood well. Thank you so much. All the best.